सत श्री अकाल जी। आप अपनी जो पुराने पेपरों की वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए नैक्सट क्लास से आ चुके हैं। आप हुण तक 3 क्लासां के उपर कंडक्ट कर चुके हैं तो सब इंस्पैक्टर का तो असिस्टेंट जेल सुपरडेंट का पेपर डिस्कस कर रही थी। तो असिस्टेंट जेल सुपरडेंट के जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए सी आप डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, कहना फॉर अ सर्टेन मंथ द डेट्स ऑफ थ्री ऑफ द संडे आर ईवन नंबर वट वुड बी द डे ऑफ 15th ऑफ दैट मंथ। क्वेश्चन को समझो पहला, कहना किसी महीने के 3 संडे ईवन डेट में लाई की 3 संडे ईवन तरीक को आए तो दसो वो महीने की 15 तरीक को की दिन होगा। चलो पहला अपन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जी पता होनी चाहिए है, उन्होंने मैं इधर लिख दें। आपको पता है भी हर महीने के जे 30 तो 31 दिनों का महीना है तो चाहे 28 का भी ला लो भी वो 4 वीक तो होंगे ही होंगे ने। 4 वीक, एक वीक के 7 दिन होंगे, 28 दिन तो सीधे होंगे ने प्लस 2 या 3 दिन एक्सट्रा, कुल मिला के 4 वीक तो होंगे। 4 वीक तो कहने तो भाव भी 4 मंडे 4 संडे भी हफ्ते के सारे दिन 4 बारी तो होंगे, 2 तो 3 दिन एक्सट्रा बच जाएंगे, मतलब 30 जे 30 दिन का होया 2 दिन होर होंगे, 31 ना होया 3 तो वो 2 दिन संडे मंडे ट्यूसडे वैडनसडे थर्सडे फ्राइडे कोई भी एवं हो सकते हैं। ठीक है, चलो अपने उत्ते नहीं आना। हुण अपने एक गल देखो भी यार अज अपने को 4 संडे तो पक्के नहीं, जे आपने एक गल होर सीखो, जे पहला संडे तुहाडा 1 तरीक नूं आ गया, जे पहला संडे तुहाडे 1 तरीक नूं आ गया, 1 तरीक ही है ऑड है, पहला किनूं आ गया ऑड नूं, तो तुहानूं इन्ना पता भी अगली बारी 7 दिन बाद संडे आऊगा। सारिਆਂ नूं पता है अगली बारी 7 दिन बाद आऊगा, तो कदों आऊगा 8 नूं, अगली बारी फिर 7 दिन बाद आऊगा क्योंकि 7 दिन बाद ही आता है, किन्ने नूं आऊगा 15 नूं, अगली बारी फिर 7 दिन बाद आऊगा तो किन्ने नूं आऊगा 22 नूं, अगली बारी फिर 7 दिन बाद आऊगा तो कदों आऊगा 29 नूं। सुनो एक गल तो समझ आ गई होनी भी देखो एक बारी ऑड फिर ईवन ऑड ईवन ऑड, जे तो अपन कहते ना भी 3 ऑड ने 3 जिमें संडे 3 ऑड दिन आया फिर तो असीं ये कंडीशन लेंदे 1 तो, पर उन्हें क्या कहा संडे 3 बारी ईवन दिन आया, संडे 3 बारी ईवन दिन आया तो ईवन आप की तो शुरू करांगे 2 तो, जे मन के चलो 2 तरीक नूं, क्योंकि देखो जे अपन ऑड तो शुरू करांगे तो 3 बारी ऑड आऊ, जे ईवन तो शुरू करांगे तो 3 बारी ईवन आऊ। तो मैं 2 तरीक तो शुरू करदा भी मन के चलो महीने 2 तरीक नूं संडे है तो 7 दिन बाद 9 तरीक नूं भी संडे हो, 7 दिन बाद 16 तरीक नूं भी मंडे हो, 7 दिन बाद 23 तरीक नूं भी सॉरी मंडे बोलिया ना मैं संडे हो, 7 दिन बाद 30 तरीक नूं भी संडे हो। देखो अपने कोले 3 संडे ईवन डेट नूं लाई करके आ सारे संडे ने, आ भी देखो ईवन है, आ भी ईवन है तो आ भी ईवन है। देखो तो उन्हें यही क्वेश्चन में आख्या सी, कहना किसी महीने के 3 संडे ईवन तरीक नूं आउंदे ने तो महीने की 15 तरीक ही है, तो जे किसी महीने के 3 संडे ईवन तरीक नूं आउंदे ने सिर्फ यही तरीका है, होर कोई तरीका नहीं। तुसीं कहोगे सर 4 तरीक तो शुरू कर लो, बई जे आप 4 तरीक तो शुरू करांगे उरे 11 आजू, उरे 18 आजू, उरे 25 आजू, उरे 32 आजू, किसी महीने 32 दिन होंदे ने नहीं होंगे, तो आप 4 तो शुरू कर ही नहीं सकते। तो तुहानूं पता लगूगा भी आप जे ईवन तो शुरू करने आप 2 तो शुरू कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 तो ही कर सकते हैं जे आपने 5 संडे लैने। जे आप 4 तो लवांगे तो अपने को 5 संडे नहीं आने, क्योंकि 32 दिन बन जाएंगे, पर महीने बद्धो बध 31 दिन होंगे ने। तो समझा गया। पर हाँ जे अपन ऑड कहन दा भी 3 संडे ऑड ने, फिर एक कंडीशन ये बनती सी, दूजी कंडीशन ये भी बन सकती सी भी 3 नूं आया 7 दिन बाद 10 नूं, 7 दिन बाद 17 नूं, 7 दिन बाद 24 नूं, 7 दिन बाद 31 नूं। ठीक है, फिर आ 2 कंडीशन बन सकदियां सी, पर फिर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करदा भी महीना 30 दिनों का है कि महीना 31 दिनों का है। जे महीना 30 दिनों का होंदा फिर आप इनू लैके चलते, जे 31 दिनों का होंदा फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर ताई उन्हें क्वेश्चन बनाया नहीं, उन्हें क्वेश्चन ईवन नंबर के उपर ताई बनाया, सिर्फ यही कंडीशन है। तो आपको पता लगे भी आह सारिया तरीक नूं की ने संडे ने, तो जे उन्हें की पूछा किन्ने तरीक नूं 15 तरीक नूं, ये नेड़े पहुँचो 15 के नेड़े 16 नूं, 16 नूं तुहानूं पता किहड़ा दिन है, 16 नूं किहड़ा दिन है संडे एतवार, तो उदों पहला किहड़ा दिन होंदा 15 नूं एतवार तो पहला सैचरडे, तो आंसर किहदे बराबर आ गया जी सैचरडे। समझ आ गया होगा जी सारिਆਂ नूं। ठीक है, तो कल नूं तुहानूं इवें भी कह सकदा भी किसी महीने के 3 फ्राइडे ईवन ने तो इन्होंने आप फ्राइडे 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 मान लाँगे, ईवन तरीक जो भी कहती तुहाडे कोल आही 5 नंबर आउणगे। ठीक है, चलो जी इनू नोट करो तो फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है जी
ਤੁਹਾਡੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ कहना सीमा राइड्स her car at an average speed of 30 km/h and she reaches her destination in 6 hours. रीमा covers the same distance क्या है मतलब जिन्ना डिस्टेंस सीमा ने कवर किया है उन्ना ही डिस्टेंस रीमा ने किया किन्ने टाइम के 4 घंटे के। इफ सीमा इनक्रीजेज हर एवरेज स्पीड, सीमा ने अपनी स्पीड पहला सीमा की स्पीड कितनी सी 30, हुण उन्हें इनक्रीज़ कर ली किन्ने नाल 40 नाल, तो रीमा ने इनक्रीज़ कर ली एवरेज स्पीड 5 नाल। रीमा की पहला स्पीड कितनी सी पता नहीं लभांगे 5 नाल इनक्रीज़ कर ली। असीं की दसना वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है आ जाओ यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इहदे लई सानूं जो सानूं दे पिछला कंसैप्ट पता होना चाहिए, इसनूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा तो ठीक है। चलो आप फिर भी दस दें, देखो तीन सिंपल जे फॉर्मूले इसनूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होने चाहिए ने। डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा स्पीड इनटू टाइम, एक याद कर लो उरियों सारे निकल जाएंगे। जे स्पीड कढनी है टाइम नूं डिवाइड चला जाओ, स्पीड किहदे बराबर होंदी है डिस्टेंस ओवर टाइम। जे टाइम कढना है आही फॉर्मूले तो इनू एक याद कर लो, टाइम कढना है एस नूं डिवाइड चला जाओ, टाइम किहदे बराबर होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। पर आ तीन दे तीन यार सुनो पलक झपकदे आने चाहिए ने। ठीक है जिस कोई भी पूछे भी दसो बई स्पीड कितनी होंदी, नाल दी नाल तुहाडा आंसर आना चाहिए भी डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है ये तो बेसिक ने, इसनूं आने चाहिए। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपां नूं ना सीमा की उन्हें एवरेज स्पीड दसती, सीमा की दसती उन्हें एवरेज स्पीड। ठीक है सीमा की स्पीड दसती तो की दसता टाइम दसता भी उन्हें कितना टाइम लैता 6 घंटे मंजिल पर पहुँचने ते। हुण देखो तुहानूं स्पीड पता टाइम पता, दिमाग लाओ स्पीड पता टाइम पता तो की पता लग जूगा डिस्टेंस पता लग जूगा। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 180 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर सी, पर आवर नाल आर कट गया किलोमीटर बच गया 180 किलोमीटर। यह मतलब सीमा 180 किलोमीटर दूर गई। अगे देखो कहते रीमा कवर द सेम डिस्टेंस, की वर्ड यूज़ कर लिया उन्हें सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस वह डिस्टेंस लभ्या कि 180 किलोमीटर, रीमा ने भी उन्ना ही डिस्टेंस कवर किया कि 4 घंटे के। यदा टाइम कितना है 4 घंटे। हुण देखो तुहानूं डिस्टेंस पता है टाइम पता है, डिस्टेंस पता है टाइम पता है, की आ जाऊगा स्पीड आ जाऊगी। की आ जाऊगी स्पीड, आ स्पीड की आ जाऊगी रीमा की। ठीक है डिस्टेंस ओवर स्पीड जो तुम सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आ जाऊगा 45 किलोमीटर पर आवर। उर तक ठीक है जी। जो सानूं रीमा की स्पीड पूछा क्वेश्चन सॉल्व सी, पर देखो अगे उन्हें है सीमा ने आपकी स्पीड इनक्रीज़ कर ली 10 किलोमीटर नाल। लो जी आ सीमा सी, इन्हें स्पीड इनक्रीज़ कर ली, पहले की स्पीड कितनी सी 30, 10 नाल इनक्रीज़ कर ली तो कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो रीमा ने भी इनक्रीज़ कर ली, उन्हें कितने नाल 5 नाल। इसकी स्पीड पहले कितनी सी 45 सी, जे इन्हें भी 5 नाल बढ़ा ली 45 के 5 जोड़ते कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। सीमा की स्पीड भी पता लग गई, रीमा की स्पीड भी पता लग गई। पूछा गया सानूं ने डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो उन्होंने पता ही है कितनी दूर है 180 किलोमीटर, मतलब इन्हें भी 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन्हें भी 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हुण उहदा क्वेश्चन की है टाइम के डिफरेंस। चलो आप टाइम लभना, टाइम किहदे बराबर होंदा भाई डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो पहले नूं कितना टाइम लग्या, पहले ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 180, कितनी स्पीड से 40 की स्पीड से। आ जीरो नाल तो जीरो कट दोगे 18/4 आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से ना टाइम घंटे जाऊगा, मीटर पर सैकेंड वेले सैकेंड जाना होंगे। दूजे ने कितना डिस्टेंस कवर किया 180, कितने टाइम 50, तो दूजे का टाइम कितना आ गया 180 डिवाइड बाय 50, तो 18/5 घंटे। तो आपको पहले का टाइम भी पता लग गया, दूजे का टाइम भी पता लग गया। उन्होंने क्वेश्चन की पूछा है वट वुड बी द डिफरेंस इन देयर टाइम टेकन, टाइम के डिफरेंस। तो मतलब असी T1 माइनस T2 दसने, तो T1 किहदे बराबर है भाई 18/4 माइनस T2 किहदे बराबर 18/5। आ गया डिफरेंस इन्ने घंटे। देखो इन्हें सॉल्व करिए, उपरों 18 कॉमन ले लीए तो अपने को की आऊगा 1/4 माइनस 1/5 घंटे। इन्हें सॉल्व करेंगे 5 माइनस 4 1/20, क्योंकि देखो 5 माइनस 4 नीचे दोनों की गुणा हो जाती है, 5 चौका 20, उपर कितना आ गया अपने को 5 माइनस 4 नीचे कि बराबर है 5 गुणा 4 सीधा में 20, 1/20 इन्ने घंटे। तो अपने को कि बराबर आ गया जी 18 मल्टीप्लाई 1/20 इन्ने घंटे। पर ऑप्शन काज ने मिनटां दे विच ने, जे घंटिਆਂ ਨੂੰ मिनटां च कन्वर्ट करना होवे तो असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हैगे 60 नाल। तो अपने को कि बराबर आ जो 18 दी 54 54 मिनट 54 मिनट। ठीक है दोबारा रिपीट करते हैं। देखो यार जमी सौखा जिहा क्वेश्चन है, जमी आही फॉर्मूले लगे, कुछ भी और नहीं लग्या, बस थोड़ा जिहा आपां ना जिहड़ी चीज़ कैलकुलेट कर ली वो गई। उस जिवें पहले आपां ने डिस्टेंस कढ़ लिया, फिर वो डिस्टेंस उरे यूज़ कर लिया, फिर स्पीड आ गई, स्पीड वधाती, डिस्टेंस दोबारा यूज़ कर लिया। मतलब आपां जिहड़ी चीज़ पहले सॉल्व की उन्होंने दोबारा यूज़ किया।
दोबारा एक बार समझ लो, पहले की स्पीड पता सी, टाइम पता सी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इन्नी दूर जाना है। वो कहता दूजे ने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, 180 का 180 लिख लिया, टाइम पता सी, डिस्टेंस टाइम स्पीड आ गई, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड। सानू पहले की स्पीड पता है, उन्होंने आख्या पहले ने स्पीड बढ़ाती 10 नाल, 10 नाल बढ़ाती उन्हें कहा ना, तो जे 30 सी 30 तो 40 होगी, दूजे ने 5 नाल बढ़ाती 45 तो 50 होगी, डिस्टेंस सेम है। तो टाइम कि बराबर होता, डिस्टेंस ओवर स्पीड, 180 डिवाइड बाय 40 पहले का टाइम, 180 डिवाइड बाय 50 दूजे का टाइम। टाइम के डिफरेंस दसना सी T1 माइनस T2, 18 बाय 4 माइनस 18 बाय 5, 18 कॉमन लैता, इनू सॉल्व किया, इन्ने घंटे आ गया, मिनटा कन्वर्ट किया गुणा 60, ठीक है। तो अपने को आंसर आ गया 54 मिनट। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने को, फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मिनट एंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 है, इफ मिनट एंड इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल जहा क्वेश्चन है, इसलिए ना सानू थोड़ा जिहा कंसैप्ट ते जाने जो सानू पता होना चाहिए सर्कल बारे, एरिया ऑफ सैक्टर किवें कढना। जिवें कोई सर्कल है, आ कोई सर्कल है, इसका रेडियस होंदा कोई ना कोई, रेडियस R है, तो एक पूरे सारे सर्कल का एरिया किहदे बराबर होगा, सारे सर्कल का एरिया किहदे बराबर होगा, पाई R स्केयर। सारे सर्कल का एरिया किहदे बराबर होगा, पाई R स्केयर। जे मैं की करा, एवें जिहनूं ब्रेक करदा, उरे सैक्टर बनादा एक, उरे लिखदा थीटा, आ रेडियस बना के एंगल लिखदा थीटा, आ सैक्टर का एरिया लभना होवे सैक्टर का, तो पता असीं किवें लभदे हुंदे आ। हुण एंगल के हिसाब नाल देखना, क्योंकि एंगल दिता ना थीटा, तो एंगल के हिसाब नाल मैनूं ऐसो सर्कल सारे का एरिया, आ सारे का एरिया सी, सारे सर्कल का एंगल कितना हुंदा 360 डिग्री, सारे सर्कल का एंगल कितना होंदा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एरिया पाई R स्केयर, यही गल है, सारे सर्कल का एरिया ये, सारा सर्कल कितने डिग्री है 360 डिग्री का। जे 1 डिग्री का एरिया लभना हो तो किहदे बराबर होगा, पाई R स्केयर डिवाइड बाय 360 डिग्री। हुण असीं कितने डिग्री का लभना है, थीटा, और 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी कह दूगा, थीटा डिग्री का लभना है, तो आप की करांगे थीटा नाल मल्टीप्लाई। अद्दे तुहानूं सीधा रट्टा ही ला लैंदे फॉर्मूले नूं, चाहे तुसीं समझ के कर लो भी पहला सारे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 360 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी गुणा जिन्ने डिग्री असीं फाइंड करना है। चलो ये तो सर डिग्री के उपर है, सानूं तो मिनट दसे ने बई, मिनटां के उपर भी सेम कंसैप्ट है। देखो आ जाओ, जिहड़ी अपने कोल मिनटां वाली सूई है, हुण इहनूं मिनटां वाली सूई बनाई मैं, ये भी तो गेड़ा लाउंदी है, किन्ने मिनट 'च गेड़ा लाउंदी है तो ये भी एक सर्कल ही है। जो सर्कल है तो मैं आ मिनट वाली सूई का रेडियस R लैके चल पाया, ठीक है। आ जर्नल के सर्कल लैके चले, आ मैं क्लॉक लैके चलिया, ठीक है। जो क्लॉक लैके चलिया तो मिनट हैंड लैके चले मैं, तो मिनट हैंड एक सारा गेड़ा च कितना एरिया कवर कर दूगी, सारा सर्कल कवर कर दूगी। एरिया किहदे बराबर आ गया, पाई R स्केयर। पर मैंने 100 मिनट वाली सारा गेड़ा किन्ने मिनटां चलाउंदी है, देखो 60 मिनटां दोबारे उरे पहुँच जाती है। 1 घंटा 60 मिनटां का होंदा है, 60 मिनटां मिनट वाली सूई दोबारे उरे पहुँच जूगी, तो कुल मिला के वो 60 मिनट के विच इन्नी डिग्री कवर करती है। इन्नी गल समझ आ गई। जे हुण मैं तुहानूं पुछां भी दसो उरे तक, ठीक है, ये किन्ने मिनट होए, सारा तुहानूं पता 60 मिनटां का होंदा, उरे तक 30 मिनट और 15 मिनट होए, फिर तुसीं की करोगे 1 मिनट च लभ लोगे। 1 मिनट देखो उनका देखने सारी पता भी 1/4 कर दोगे, पर सिर्फ मैं तुहानूं समझा रहा 1 मिनट का कढ़ने की करांगे, पाई R स्केयर डिवाइड बाय 60। असीं कितने मिनट का लभना हुण, जो उन्हें कहता भी 9 तो लैके 9:15 तक दसो, 15 मिनट होए तो 15 मिनट का दस देंगे। जे 1 मिनट का इन्ना तो 15 मिनट का किहदे बराबर हो गया, पाई R स्केयर डिवाइड बाय 60 गुणा 15, 15 चौके 60, तो किहदे बराबर आ जाऊगा, पाई R स्केयर बाय 4। समझ आ गया भी सारा एरिया 60 मिनटा का होंदा, तुसीं 1 मिनट का कढ़ लांगे। एवें जे घंटिਆਂ की गल करता, घंटिਆਂ वाली सूई, तो घंटिਆਂ वाली सारा गेड़ा किन्ने घंटे चलाउंदी है, हाँ 24 नहीं 12 घंटिਆਂ 12 घंटिਆਂ दोबारे उरे पहुँच जाती है। दिन 24 घंटिਆਂ होंदा है, पर घंटिਆਂ वाली सूई 12 तो चल के दोबारे 12 ते 12 घंटिਆਂ आ जाऊगी, तो उत्थे आपां लिखदे भी 12 घंटिਆਂ की वैल्यू पाई R स्केयर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मिनटां दा आपां बाला जांदे नहीं, मिनट नाल सॉल्व करदे। आ जाओ आपां अपने क्वेश्चन ते चलदे हैं। रेडियस देता मिनट हैंड, जिहड़ा मिनट हैंड है वो रेडियस ही होंदा है, आ सेंटर है, आ मिनट हैंड है, किन्ने मिनट का 18 सेंटीमीटर का। तो मैंने दसो सारे का एरिया कितना होया, 18 मिनट जो सारा गेड़ा घूम गया, तो सारे का एरिया किहदे बराबर होया, पाई R स्केयर। R नहीं है जो मैं भरदा, R 18 इन्नी गल याद रखियो, R किहदे बराबर है 18। ये तो सारे का आ गया, सारे का मतलब किन्ने मिनट का आ गया, सारा किन्ने मिनटां दा हुंदा सर्कल क्लॉक दे विच 60 मिनटां दा, 60 मिनटां की वैल्यू पाई R स्केयर आ गई। तो तुसीं 1 मिनट की वैल्यू दस सकते हो, हाँ जी सर दस सकते हैं, पाई R स्केयर डिवाइड बाय 60। उन्हें किन्ने मिनट का कहा, 9 तो लैके 9:35 तक किन्ने मिनट होए, 35 मिनट। तो 35 मिनट दे विच कितना कवर कर लूगा ये, पाई R स्केयर डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 35। इनू कटिंग कर दिए 5 के टेबल पर। चलो एक बार आप पहले R भर लीए, हुण आप वैल्यूज़ भर लेने। आ गया आंसर, आंसर तो पाई च है नहीं, आंसर तो फ्रैक्शन च वैल्यू दे विच है। चलो पाई की वैल्यू 22/7, R किन्ना अपने को 18, 18 गुणा 18, पाई की वैल्यू 22/7 होंगी, R 18 डिवाइड बाय 60 एम लिखता,
ठीक है, गुणा 35। हुण करते हैं आप कटिंग, इनू कर लिए सॉल्व 5 ते 5 के टेबल ते 12 ते 6 के टेबल ते 2 ते या सीधा हाँ 6 के टेबल ते 3 ते उदू बाद अपने को किहदे बराबर आ गया है 9 के 9 तिया 27 तो अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा 22 गुणा 27। इनू मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल आ जाऊगा, इनू आपां इवें भी लिख सकते हैं 11 गुणा 54 तो 594। ठीक है, कैलकुलेशन किवें कीती है, ठीक है, ये आप कैलकुलेशन वाली वीडियो च देखांगे। मतलब इनू मैं 11 नाल मल्टीप्लाई की है माइंड के विच, ठीक है। पहला मैं 22 का दुगुना करता 54, इनू मैं लिख लिया 22 नूं 2 गुणा 11। देखो मल्टीप्लाई आपो अपनी यार, ठीक है। एक बार जो तुसीं सीख लिया उदों आप देख लांगे। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 57। देखो यार एरिया वॉल्यूम चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मतलब 15 नंबर आऊगा। तो आप देखो कल भी आपने मैंने लगता क्वेश्चन किया सब इंस्पैक्टर के भी एरिया वॉल्यूम के उपर क्वेश्चन किया, तो अज भी आप ये उपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तुम देखोगे ना रिपीटेडली आप जो भी 2-3 पेपर होर सॉल्व करांगे ये उपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इनू चंगी तरीके ना कर लियो, ठीक है। तो जिवें मैं सोचना वादा किया आप भी सूँ भी सॉल्व करवावांगे, पर यार मतलब भी मैनू तुसीं बहुत सपोर्ट की है, मतलब भी कुछ दिनों के भी आप बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। पर मैं एक टारगेट मिथया होया, जो वो टारगेट कंप्लीट हो गया प्रॉमिस करते हैं सारा एरिया वॉल्यूम चैप्टर्स में कंप्लीट करावांगे, ठीक है। चलो एक बार आप क्वेश्चन देखते हैं भी किमें किया जा सकता है। आ क्यूबाइडल वाटर टैंक कंटेन 216 लीटर ऑफ वाटर, इट्स डेप्थ इज़ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, वट इज़ द लेंथ ऑफ टैंक। ऑप्शन ने DM डेसीमीटर के, ठीक है। चलो जिहड़ियां गल्लां तां तुहानूं पहलां पता होनी चाहिए ने। एक तो तुहानूं पता होना चाहिए 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। पहली कन्वर्शन जी तुहानूं याद होनी चाहिए। दूजा तुहानूं एक सीक्वेंस याद होनी चाहिए किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। देखो यार जिहदे यह लाइन नहीं याद ना उन्होंने पेपर चाहिए कोई फायदा नहीं पटवारी तो, ठीक है, क्योंकि कन्वर्शनों के उपर क्वेश्चन तो आने ही आने नहीं। किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिली 2-3 बारी बोलियो याद हो जूगी, ठीक है। हुण देखो यार जे आपने ना मन के चलो आपने ऐ दसना भी 1 किलोमीटर च किन्ने डेसीमीटर होंगे ने। आपने जो किलो तो डेसीमीटर तक जाना, किलो तो डेसीमीटर तक जाओ 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, तो बस तुम 4 जीरो बना दो 1 2 3 4, तो 1 किलोमीटर च 10,000 डेसीमीटर होंगे। जिवें आप पढ़िया हो ना सारे 1 किलोमीटर च 1000 मीटर होंगे ने, वो भी उरों आया मीटर तक जाने किन्ने जंप होए 1 2 3, समझ गए। जे तो आप उरों जे मैं एवं पूछना 1 हेक्टामीटर के किन्ने मीटर होंगे ने, 1 जंप 2 जंप 2 जंप दियां 2 जीरो मतलब कि 100, ठीक है, 100 मीटर, समझ आ गया। तो कुल मिला के जो तो आप उधर नूं जावांगे आप करेंगे मल्टीप्लाई, बड़े तो छोटे कनी छोटे तो बड़े कनी आवांगे आप की करांगे डिवाइड, ठीक है। हुण जे बाई चांस तुहाडे कोले आ गया 1800 सेंटीमीटर, इनू तुसीं उस कन्वर्ट करना है डेसीमीटर च कन्वर्ट करना है। आ सेंटीमीटर है डेसीमीटर है, इधर आवांगे किन्ने जंप 1 जंप का मतलब 10 नाल की कर देंगे डिवाइड, तो की बन जाऊगा अपने को 1800 डेसीमीटर। तो समझ आ गया होगा जी सारे भी उधर आवांगे मल्टीप्लाई इधर आवांगे डिवाइड आ लाइन असीं याद रखनी। चलो जिस नूं ये गल्लां पता नहीं तो ये क्वेश्चन तुहाडे लई बहुत ही ईजी सी पेपर दे विच। कहंदे एक क्यूबाइडल टैंक है जिहदी वॉल्यूम आपां नूं देती 216 लीटर, वॉल्यूम कितनी दी 216 लीटर, पर ऑप्शनल लीटर च नहीं है डेसीमीटर च ने। पहला आप 201 लीटर 10,000 ये बराबर होंगे, तो 216 कि बराबर होए, तो आ गई वो वॉल्यूम 216,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम उन्हें डायरैक्ट ही नहीं दिता, जान के आप लीटर च दी है। अगे कहना जी वो डेप्थ है जी वो टैंक की डेप्थ है वो कितनी है 1/3 वो लेंथ का, ठीक है भाई। तो जी ब्रैड्थ है वो कितनी है 1/2 ऑफ 1/3 का लेंथ तो ब्रैड्थ का सॉरी लेंथ तो डेप्थ का डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन के क्या है तो देखो यार मैं लेंथ वो आपके को मान ला हूँ कुछ भी 3x मान ला, मनू तो x भी मन सकती 3x, तो भी 3 नाल 3 कट जू यार सौखा ना। तो मैं लेंथ वो मन के चल पाया 3x, जे मैं लेंथ 3x मान लिया तो उरे 3x भरूँगा तो अपने को डेप्थ कितनी आ जूगी 3 नाल 3 कट के डेप्थ कि बराबर आ जूगी x। तो इन्हों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कि बराबर हो डिफरेंस उरे भर दूंगा 2x, तो ब्रैड्थ कि बराबर आ जूगी 1/2 ऑफ 1/3 डिफरेंस लेंथ तो ब्रैड्थ का डिफरेंस कितना 2x, ये तो कि बराबर आ गई 1/3x
एक्स। तो लेंथ पता लगी, ब्रैथ पता लगी, डैप्थ एक तरह की हाइट ही होंगी है, डैप्थ या हाइट एको गल है। तो सुनो आप इदों पहला वाली क्लास के या उस तो भी पहला आपने मैं तुम्हें एक दिन वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले लिखे आए थे, ठीक है। सुनो आख्या सी इंपॉर्टेंट है, सुनो आख्या डायरैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन डायरैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो वॉल्यूम कितने बराबर होंगे, लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम कितने बराबर होगी भाई, लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। तो किहदे बराबर, ये बराबर है, गिवन है ना 216,000। अब 3 नाल 3 कट्टिया गया, तो एक्स क्यूब किहदे बराबर आ गया 216,000। तो एक्स किहदे बराबर आ गया, तो क्यूब रूट कर देंगे। जे क्यूब रूट आता तो बहुत वधिया, जे नहीं आता तो वीडियो देख लियो, एक अद्धे दिन च अपलोड हो जूगी। तो 216 का क्यूब 6 है, 3 जीरो की 1 जीरो रह जूगी। तो अपने को किहदे बराबर आ गया जी 60 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू ये एक्स आ गया, पर उन्हें सानू एक्स नहीं पूछा, उन्हें की पूछा लेंथ। तो लेंथ कितनी मनी सी असी 3x, लेंथ कितनी मनी सी 3x। जे एक्स की वैल्यू 60 है तो 3x की वैल्यू कितने बराबर हुई 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो लेंथ पता लगी, पर ऑप्शन कितने भी 180 सेंटीमीटर नहीं। देखो एक तो तुक्का जा भी तुम ला सकते जी 18 का भी 180 का 18, पर मैं तुहानू हुणे कन्वर्शन सिखाई दी। जे आपाने सेंटीमीटर तो डेसीमीटर आना है, इधरों इधर आवांगे डिवाइड करांगे किन्ने नाल, एक नाल एक जंप है, एक नाल डिवाइड कर देंगे उरे सॉरी 180 नूं 10 नाल डिवाइड किया तो किहदे बराबर आ जाऊगा अपने को 18 डेसीमीटर। किहदे बराबर आ जाऊगा जी 18 डेसीमीटर। तो समझ आ गया होगा। तो इनू एक बार रिपीट कर लियो खुद, जे नहीं पता लग्या वीडियो बैक करके दोबारा देख लियो। मैं रिपीट करूँगा क्योंकि कोई फायदा नहीं, तुसीं वीडियो तुहाडे कोल बैक करने की ऑप्शन हैगी है। तो और स्पीड तेज़ स्लो सारा कुछ तुसीं कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप आगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप 44th नंबर क्वेश्चन। कहता 2 ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। द फास्ट ट्रेन takes 1 minute to pass the other train completely. If they are moving in opposite direction, they pass each other completely in 3 seconds. What is the speed of fast train? ठीक है, चलो जी ये पिछले के कंसैप्ट में थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है, तुसीं पढ़े ही होगा ये। देखो जदों भी एक ट्रेन कोई पहली ट्रेन है किसी दूजी ट्रेन को क्रॉस करूगी, बेशक दोनों का सेम डायरेक्शन है, बेशक ओपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। आप पहली ट्रेन की लेंथ मान ली, आ दूजी ट्रेन की लेंथ मान ली, आ पहली ट्रेन की आ दूजी, और मैं सेम डायरेक्शन लैके चल पर ओपोजिट डायरेक्शन लगे हुआ गया। तो जो भी एक ट्रेन दूजी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, याद रखियो डिस्टेंस तो उत्थे असीं हमेशा की लिया करांगे दोनों ट्रेन की लेंथ। सब तो वड्डी गल पहली गल याद रखनी है भी डिस्टेंस की लेना दोनों ट्रेन की लेंथ, चाहे सेम डायरेक्शन क्रॉस कर रही ने चाहे ओपोजिट डायरेक्शन। जे एक ट्रेन दूजी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, पहली चीज़। दूजी चीज़ उत्ते तुसीं किते भी स्पीड नहीं लैनी, किते भी स्पीड नहीं लैनी। फिर सर होर की लवांगे रिलेटिव स्पीड, की लैनी है रिलेटिव स्पीड, स्पीड नहीं लैनी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की होंदा जो दो चीज़ां मूविंग होण ना तो उत्ते रिलेटिव स्पीड आती है। तो रिलेटिव स्पीड जे तां सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जूगी, जिवें पहली स्पीड S1 दूजी स्पीड S2, तो इन्हां दी रिलेटिव स्पीड पता किहदे बराबर हो जूगी S1 माइनस S2। जे ओपोजिट डायरेक्शन है मतलब एक ट्रेन इधर है एक ट्रेन इधर आ रही है, ओपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ठीक है। या किसी पॉइंट तो एक ट्रेन उधर चली गई एक ट्रेन उधर, ये भी ओपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इस ओपोजिट डायरेक्शन के केस के जी रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर होंदी है S1 प्लस S2, ठीक है। तो आह सूँ पता होना चाहिए सी भी जो एक ट्रेन दूजी ट्रेन को क्रॉस करूगी तो लेंथ दोनों की लैनी है, तो जो दो ट्रेनां मूविंग ने उत्थे स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लैनी है। जे सेम डायरेक्शन है तो प्लस, जो ओपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। हुण आपां क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली ट्रेन 130 मीटर की है तो दूजी ट्रेन 110 मीटर की है, गोइंग इन सेम डायरेक्शन कहता 110 मीटर की, ठीक है। द फास्ट ट्रेन जो एक ट्रेन फास्टर होगी, उन्हें नहीं पता फास्टर है नहीं पता है, चलो कोई भी एक ट्रेन फास्टर होगी, कंप्लीटली पास द अनदर ट्रेन, कंप्लीटली पास टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट लेता इन 1 मिनट कंप्लीटली पास द अनदर ट्रेन। मान के चलो इनू मैं फास्टर मान के चल पे, तुसीं किसी मर्जी मान लो, कोई क्वेश्चन से फर्क नहीं पऊगा। इसकी स्पीड मान ली V1, इसकी स्पीड मान ली V2, तो मैं मान के चल पे भी V1 बड़ा V2 तो आ ट्रेन फास्टर हुई तो मैंने सो उन्हें कहना फास्टर ट्रेन ने दूजी ट्रेन को क्रॉस करता 1 मिनट के विच। तो जो क्रॉस करूगी तो डिस्टेंस कितना लवांगे आप, डिस्टेंस कितना लवांगे, सो आखिर जी हमेशा दोनों को जोड़ांगे, डिस्टेंस कितना लवांगे 140, तो सॉरी दोनों को जोड़ा कितना आ गया 240। तो मैं इसमें आख्या जी स्पीड लवांगे कि रिलेटिव स्पीड, तो तुसीं आख्या सी रिलेटिव स्पीड, हमेशा आप की लवांगे रिलेटिव स्पीड। तो सेम डायरेक्शन है की हो जूगी V1 माइनस V2, डिस्टेंस पता स्पीड पता, तो की आ जूगा उरों
टाइम आ जाऊगा क्योंकि टाइम किहदे बराबर होंदा है डिस्टेंस ओवर स्पीड। जे आपां उरे गल देखीए उरे अपने कोले डिस्टेंस किन्ना 240 स्पीड कितनी है v1 माइनस v2 टाइम आ गया टाइम उन्हें कितना आख्या 1 मिनट। याद रखा करो जो मीटर होवे ना उदों टाइम सैकंडां च लेना होंदा है किलोमीटर वाले घंटिया च उरे उन्हें 1 मिनट कहा 1 मिनट मतलब कि किहदे बराबर होंदा है 60 सैकंड दे 60 सैकंड दी। आ चीज़ दोबारा देख लो यही चीज़ मीन है एक ट्रेन दूजी ट्रेन क्रॉस कर रही है डिस्टेंस दोनों का प्लस लवांगे सेम डायरेक्शन स्पीड है रिलेटिव स्पीड माइनस समझा के हटे तो टाइम कितने बराबर होंदा डिस्टेंस ओवर स्पीड 240 मीटर स्पीड कितने बराबर है v1 माइनस v2 ठीक है बराबर कितने रख देंगे आप 60 सैकंड दे। ठीक है हुण देखो आप उन्होंने क्वेश्चन के की आखेगा वट इज़ द स्पीड ऑफ हाँ जो कहना ये तो पहली कंडीशन होगी इनू सॉल्व करिए इनू उधर ले जाओ v1 माइनस v2 60 इधर आ जाऊगा 240 डिवाइड बाय 60 सॉल्व करोगे 6 चौका 24 तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किहदे बराबर आ गया v1 माइनस v2 बराबर 4। ठीक है चलो दूजी ते चलते इफ दे आर मूविंग इन ओपोजिट डायरेक्शन कहना जे वो ओपोजिट डायरेक्शन ने मतलब एक ट्रेन इधरों एक ट्रेन इधरों ठीक है ये भी 130 मीटर की ये 110 मीटर की स्पीड v1 ये स्पीड v2 तो जो ओपोजिट डायरेक्शन है तो डिस्टेंस तो कितना लवांगे आप डिस्टेंस तो सर जी दोनों को ऐड करके लेना चाहे ओपोजिट है चाहे सेम है पर उन्हें रिलेटिव स्पीड की हो जाएगी ओपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड की होती है प्लस तो ये अकॉर्डिंग टाइम किहदे बराबर आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम आ गया पर वो कहता टाइम कितना लगता सिर्फ 3 सैकंड तो उरों सोडे कोले v1 प्लस v2 की वैल्यू आ जाएगी जे इनू इधर ले जी 3 डिवाइड चला जाएंगे 240 डिवाइड बाय 3 80 तो अपने कोले दो इक्वेशन बन गई किहड़ियां v1 माइनस v2 बराबर 4 v1 प्लस v2 प्लस 80। देखो भाई यार जमी सौखा है आपने कि स्पीड लभनी है फास्ट ट्रेन कि सी v1 की वैल्यू लभनी है जे आप दोनों जोड़ दिए v2 नाल v2 कटिया जाऊगा खब्बे तो खब्बे पासे खब्बे जोड़ दो सज्जे पासे सज्जे मतलब 80 च 4 जोड़ देंगे इन्ना चाहिए जोड़ देंगे जो v2 चो v2 माइनस v2 जोड़ा कट जाऊगा की बचूगा अपने को 2v1 कि बराबर आ जाऊगा 80 ते 4 84 तो v1 अपने को कि बराबर आ गया जी 42 मीटर पर सैकेंड। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है सिंपल जहा क्वेश्चन सी इंपॉर्टेंट सी जे समझ आ गया बहुत वधिया नहीं समझ आया वीडियो दोबारे बैक करके सारे क्वेश्चन एक बार दोबारे देखो पक्का समझ आ जाऊगा। ठीक है तो नोट करो फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन 18 ईयर अगो अ वूमन वाज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर नाउ द वूमन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। हाँ जी तो जो ही मैं इसमें एजेस चैप्टर कराया होगा किसी ने जिन्हें मैं तो किया हो तो मैं इसमें इको टाइप सब तो ज़्यादा फोकस करता हूँ भी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप दो रेशो कंपेयर करना है तो यार जे रेशो जे एजिस चैप्टर चो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं 10 के पिछों 8 क्वेश्चन इसे टाइप के आते हैं। ठीक है तो सब तो इंपॉर्टेंट टाइप है ध्यान ना समझिए ठीक है एक्स लैके भी कर सकते हैं पर रेशो मैथड ना बिल्कुल ईजी है समझ आ जाऊगा सूँ। ठीक है 18 ईयर अगो देखो तुम ना प्रेजेंट लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करना होंगे हमेशा गलती नहीं होती कितने भी प्रेजेंट लिखा 18 ईयर अगो 18 साल पिछे वग जाओ एवं फिर गलती नहीं होती अपने तो भी 18 साल पिछे वग गए आपू वूमैन वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर जी वूमैन सी डॉटर तो 3 टाइम्स ओल्ड सी 3:1 3 टाइम्स का मतलब यही हो गया। अगे कहना नाउ द वूमैन इज प्रेजेंट च आ गया ना हुण प्रेजेंट च आ गया जी वूमैन ट्वाइस ओल्ड एज हर डॉटर वूमैन डॉटर तो कितनी है ट्वाइस ओल्ड है तो क्वेश्चन सानू हुण कोई भी पूछ सकता है। देखो यार हुण ना जिवें आ राम है आ शाम है इहदी एज 20 साल है इहदी एज बन के चलो 22 साल है तो शाम आराम तो किन्ने साल वड्डा होया तुसीं कहोगे सर 2 साल तुसीं कहोगे सर 2 साल मैं कहूँगा 10 साल बाद जे 10 साल बाद आप गल करिए ये किन्ने साल का हो जाऊगा 10 साल उम्र बच जूगी 30 साल का ये किन्ने साल का हो जाऊगा 32 साल का 10 साल बाद भी उन्होंने उम्र का डिफरेंस कितना रहा 2 साल एवं 10 साल पहले पुछ लो तो यार उम्र का डिफरेंस कितने भी चेंज नहीं होंदा जे अज आप अपने छोटे भैन भरा तो 2 साल वड्डे हैं तो अज तो 10 साल बाद भी आप 2 साल वड्डे ही रहांगे एजिस का डिफरेंस कितने भी चेंज नहीं होंदा। तो सिंपल जी गल समझते हुए एक क्वेश्चन जिमें सिंपल हो जाऊगा साडे लई। देखो जिहड़ी वूमन ते डॉटर दे विच डिफरेंस है एजिस का हुण जिन्ना आप अपने पेरेंट्स तो छोटे हैं अपनी मम्मी तो छोटे हैं अपने फादर तो छोटे हैं आप उन्नी रहांगे ना ये तो नहीं होगा भी अपनी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है फादर की घट होती है जे अपनी मम्मी अपने तो 20 साल वड्डे ने तो अज तो 10 साल बाद भी 20 साल वड्डे रहणगे एजिस का डिफरेंस सेम रहिंदा है। देखो उरे इन्हां दी एजिस का डिफरेंस कितना है 2
मतलब रेशो कहती भी जी वूमैन है वो डॉटर तो 2 साल वड्डी है, और रेशो कहती जी वूमैन है डॉटर तो 1 साल वड्डी है, थोड़ी होंगे, तो सेम रहता है, बस तुसीं इहनूं सेम करना फिर क्वेश्चन सॉल्व है, इन्नी गल करनी है। आ 2 आ 1 है, दोनों सेम करने की करांगे 2 2 बना लीए, जे आ उरे 2 है उरे 2 बनाने लिए किन्ने नाल गुणा करांगे 2 नाल, तो रेशो का असूल है, जे 1 नूं गुणा किया तो सारे नूं करना पैंदा, इनू भी 2 नाल, इनू भी 2 नाल, उपर करने की लोड़ नहीं क्योंकि उपर तो 2 सी। हुण देखो इन्हां डिफरेंस भी कितना हो गया 2, उन्हां डिफरेंस भी कितना हो गया 2, दोबारा रिपीट करना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन जो 2 रेशों गिवन हो तुसीं बस डिफरेंस सेम करना, इन्हां डिफरेंस 2 सी, इन्हां डिफरेंस 1 सी, इनू सेम करनी 2 नाल मल्टीप्लाई किया 4 2 डिफरेंस सेम हो गया, बस फिर क्वेश्चन सॉल्व है। बस कोई भी एक वैल्यू कंपेयर करा लो, चाहे तो वूमैन कंपेयर करा लो भी 3 तो एज कितनी होगी 4, चाहे डॉटर को कंपेयर करा लो भी 1 तो कितनी होगी 2, आंसर सेम है। चलो किसी भी करा लो 3 तो 4 होगी तो भी 1 साल वधी है, 1 तो 2 होगी तो भी 1 साल साढ़े अकॉर्डिंग, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने साल वधी है 18 साल, क्योंकि कहा ना भी 18 साल पहला है, साढ़े अकॉर्डिंग तो गल कितने साल पहले 1 साल पहला, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 साल आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल आ गई 18 साल। हुण सानूं उन्हें की पूछे सम ऑफ प्रेजेंट एजिज ऑफ वूमन एंड डॉटर, दोनों की प्रेजेंट एज का सम, तो वूमन की प्रेजेंट एज कितनी है 4 यूनिट, तो 18 की 1 की वैल्यू 18, 4 यूनिट की वैल्यू 72 साल, तो ये एज कितनी आ गई 36 साल। जे तो सानूं दोनों की एज पुछदा वूमैन की 72 साल, डॉटर की पुछदा 36 ईयर, पर जो दोनों का सम पुछूगा तो कितना आ गया 108 साल। असीं डायरैक्ट भी कर सकते सी भी दोनों सम कितना होया 4 ते 2 6, भी जे 1 की वैल्यू 18 तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 साल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है रेशो के एजिज के क्वेश्चन की, इनू ध्यान नाल कर लियो, नोट करो, फिर आपां अगे चलते। हाँ जी, नैक्सट डी अपना क्वेश्चन जो डी आई के उपर है, तो आप एक सिंपल जहा डाटा इतने नाल 2 क्वेश्चन दिते हैं। ठीक है, देखो यार डी आई चैप्टर कर लेना, साढ़े जो बेसिक चैप्टर ने वो स्ट्रोंग होने चाहिए हैं, कि परसेंटेज एवरेज तो रेशो, ये बहुत स्ट्रोंग होने चाहिए, स्ट्रोंग भी नहीं, परसेंटेज एवरेज तो रेशो। तो मैं थोड़ा दस देना भी परसेंटेज बारे, जिवें तुहाडे कोल कोई नंबर है, ठीक है, तुसीं इहदा 10% कड्ढना, इहदा 10%, तो तुसीं पता की हरेक नंबर आपदे आप 100% होंदा, पिछों पॉइंट ला दे करो, उरे पॉइंट ला दो तो इहदा 10% हो जाऊगा, कितना हो जाऊगा 24। हुण जे तुसीं इहदा 20% कड्ढना है तो उरे पॉइंट लाता 10% 24 है, 20% जे 10% है 20% कितना हो गया, इहदा दुगना 48। समझ गए, पहले तो मैं 10-20% कट लूँगी, 30 तिगुना कर दूँगे, 4 चौगुना कर दूँगी, या सिंपल है जे 20% कट लें गुना 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, पर एवं लिखना पऊगा, आंसर हो जाऊगा। ठीक है, दूजी चीज़ है, कई बार आपको पता की कह दूँगा भी 50%, हाँ 50% फाइंड करो, नहीं तुसीं कहूगा 20% फाइंड करो 50 का, 20% फाइंड करो 50 का। देखो 20% 50 का कितना बई, सुनो आख्या जी हरेक नंबर आपके आप 100% होंदा है, तो 50 आपके आप 100% उरे पॉइंट लाता 10%, 10% कितना होया 5, तो 20% कितना होया 10। पर देखो जी चीज़ मैं तुहानूं समझाउणी चाहुंदा, जिहड़ा परसेंटेज होंदा ना इंटरचेंजेबल होंदा है, जे 20% 50 का लभना है तो 50% 20 का लभ दो, गल इक्को है। समझ गए मेरी गल, जे 20% 50 का लभना है, 50% 20 का लभ दो, गल इक्को है। देखो 50% कितना होंदा अद्ध, तो 20 का अद्ध कितना होया 10। तो ठीक है, जे आप सौखी जी गल्लां समझ लांगे तो क्वेश्चन सौखा हो जाएगा। ठीक है, इनू मैं इरेज कर लगे क्योंकि तुसीं उलझ ना जावो बाद दे विच, इहदा सिर्फ तुहानूं समझाउण लई कीता सी क्वेश्चन। हुण आपां क्वेश्चन ते आउणे, ठीक है, देखो भाई आपां जिहड़ा पहला क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहना वट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन EDP एंड अकाउंट डिपार्टमेंट टूगैदर। पहले तो ही लभ लो, फीमेल्स लभनियां ने कि EDP ते अकाउंट, EDP ते अकाउंट नंबर ऑफ फीमेल्स, ये फीमेल कितनियां ने 45%, कादा 20 का। देखो 45% 20 का लभना सौखा कि 20% 45 का लभना सौखा है, जद नूं अं लभ लो 20% का 45, सॉरी 20 का 45%, जिन्होंने नहीं पता लग्या एवं कट कटा के गुणा गाणा करके, ठीक है 9, ठीक है 5 टेबल से 2 2 एवं कट के जिम्मे भी आजू 9 आ जाऊगा। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ माइंड 'ਚ कैलकुलेट करना है 45% 20 का, इनू एवं भी समझ लो 20% 45 का, 20% 45 का 10% कितना हो गया, उरे पॉइंट ला देंगे 4.5, 20% कितना हो गया 9। तो EDP के 9 वूमैन ने, अकाउंट के कितनियां ने, अकाउंट के 50, उन्हें देखो 50 का 60%, इनू एवं भी समझ सकते हैं 50% 60 का, गल इक्को है। सुनो हुणे समझा कि इंटरचेंजेबल, वूमैन कितनियां ने 60% काहदियां 50 दियां, इनू जे एवं भी पढ़ लो 50% 60 का, तां भी गल इक्को है। ਜਾਂ ਤਾਂ एवं लभ लो 50 का 60%, 50 गुना 60 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाऊगा 30। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ माइंड 'ਚ ਲੱਭ ਲਓ भी जे असी 50 का 60% लभना है तो 60% 60 का 50% लभ दो 30, तो 30 हो गई। ठीक है, इन्हों की रेशो लभनी है किहदे नाल, टू द नंबर ऑफ मेल्स, मेल की रेशो सेम डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट। देखो यार मेल्स कड्ढन, जे आपको वूमैन पता लगे मेल सब आप ही कढ़ लाँगे। देखो जे अकाउंट के 50 ने टोटल, जे 30 फीमेल ने तो बाकी मेल होए,
20 मेल होए। एवें ये EDP के टोटल 20 ने, जे 9 फीमेल ने तो 11 मेल होए। तो उन्हें इन्होंने दोनों की तो इन्होंने दोनों का रेशो पूछी है, ये किन्ने बन गए 39, वो किन्ने बन गए अपने को 31। तो सिंपल जो क्वेश्चन से आंसर क्या आजूगा अपने को ए ऑप्शन 39:31। देखो पंजाब के DI जिन्ने बारी भी आया बहुत सौखे लैवल का आया, देखो कितना ईजी है। नैक्सट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये उपर होर सीगा, कहना व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट। फीमेल्स लभनियां ने सी सेल्स डिपार्टमेंट, पहला सेल्स डिपार्टमेंट पर आ जाओ, फिर फीमेल पर आ जाओ। 60%, देखो यदा 60%, कितने का 60% 200 का, कितने 200% 60 का, 200% होंगे दुगुना, 100% 1 गुणा 200 2 गुणा 303, तो मैं सीधा 2 गुणा कर दिंदा 120। ਜਾਂ ऊँ भी 60% कटना कोई बड़ा औखा नहीं, 10% 20, 60% 120 सारे कट लोगे तो नंबर ऑफ फीमेल सेल डिपार्टमेंट कितनी आ गई 120। इन्हों की रेशो दसनी है कादे नाल, टू द नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ते आ जाओ, नंबर ऑफ फीमेल ही पूछा, फीमेल पूछे 55%। देखो रे 55% कितना, 55% लभ लो, जाओ की लभ दो 400%। गल एक है 400% लभना कितना सौखा, 400% कितना होंगे 4 गुणा, तो 4 गुणा कर दो, 5 चौका 20, 2 कैरी 20। तो अपने को कटोगे रेशो कि बराबर आ गई 6:11, 6:11। ठीक है, तो समझ आ गया वो सारे। तो मतलब ये तरीके होंगे ने टाइम बचाने यार। ठीक है, भी आप जो परसेंटेज आप सीख गए तो वो आप सारा जो आप परसेंटेज चैप्टर जिन्हें किया हुआ है मेथों जो आप करा तो बिल्कुल ईजी सिंपल तरीके ना करा, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो इन्हू नोट करो, फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यार मैं इसमें सिर्फ मैथ के नहीं, मैथ तो रीजनिंग के दोनों के कंबाइन जोड़े भी क्वेश्चन तो लगो भी सो तो नहीं होंगे। रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन मैं सोडे लिए छड्ड रहे, तो मतलब मैथ तो रीजनिंग के कंबाइन क्वेश्चन करा रहे हैं आप। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन वधिया सी, कहना परसन बीइंग आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज। किसी बंदे को टाइम पूछा गया, उन्हें पता की जवाब दिता, द आवर्स ऑफ द डे विच रिमेन आर इक्वल टू 1/5 ऑफ दोज विच पास, व्हाट इज़ द टाइम। बड़ा वधिया क्वेश्चन है। वो कहना जिन्ने घंटे रह गए वो किहदे बराबर ने 1/5 जिन्ने घंटे लंघ गए। ठीक है, मतलब लैफ्ट जिन्ने घंटे रह गए दिन के वो किहदे बराबर ने 1/5 जिन्ने घंटे पास। लैफ्ट की जगह चाहे रिमेनिंग लिख लो, गल एक है भी जिन्ने घंटे रह गए वो किहदे बराबर ने 1/5 जिन्ने पास हो गई। तो रिमेनिंग तो पास घंटिया की रेशो आ जाऊगी। सुनाया ही आख्या रेशो डिवाइड होंगी, तो कितनी आ गई रेशो 1:5 भी 1 घंटा रह गया तो आ पासिंग वाली। तो टोटल साढ़े अकॉर्डिंग इनू एक्स मान लीए भी एक्स घंटे रह गए, 5x घंटे पास हो गए। तो टोटल घंटे दिन कितने होंगे ने 24। हाँ 24 घंटे लैने कितने है नहीं भी 12 घंटे रखना, मैथ के अकॉर्डिंग दिन का मतलब 24 घंटे। तो एक्स की वैल्यू कितने बराबर आ गई 4 घंटे। यदा मतलब कितने घंटे रहते हैं अपने को 4 घंटे, या कितने घंटे पास हो गए 20 घंटे। तो उन्हें टाइम पूछा, उन्हें नहीं पूछा कितने घंटे रहते हैं, जिदा पूछता कितने घंटे रहते हैं 4 घंटे। ठीक है, काली काली 4 ना टिक कर जियो। ठीक है, उन्हें पूछा भी कितना टाइम हो गया। जो भी यार अपन उन्होंने कुछ भी नहीं आख्या टाइम कदों स्टार्ट होया, तो समझ के चलांगे भी टाइम रात के 12 बजे तो स्टार्ट होया। ठीक है, क्योंकि उत्थों दिन स्टार्ट होता, अगला दिन आप 12 बजे कहना ना, जो नवा साल विश करते हैं या किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, आप 12 बजे नहीं स्टेटस पाते होंगे भी उत्थों नवा दिन स्टार्ट होंगे। तो आप ही 12 बजे तो चलांगे, 12 बजे तो चल के 20 घंटे लंघा दो, चाहे ला लो जो 24 घंटे के दोबारे 12 पर पहुँच जाएंगे। 24 घंटे होने वाले ने, कितने घंटे पास हो गए 20 घंटे पास हो गए। तो जे 24 घंटे पास होंगे 12 तो दोबारे 12 पर आते, पर 20 घंटे 4 घंटे पिछे आ जाओ, रात के 12 तो 4 घंटे पिछे आ जाओ, कितने पहुँचोगे तुम 8 घंटे से। दोबारा रिपीट करते हैं, तो अपन क्वेश्चन में क्या आख्या, कहना रिमेनिंग घंटे 1/5 ने पास घंटे के बराबर। रिमेनिंग तो पास घंटे की रेशो आ जाऊगी 1/5। टोटल 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे होंगे, 6x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 4। तो कितने घंटे पास हो गए 4 घंटे, सॉरी रिमेनिंग 4 घंटे पास 12 घंटे। तो 12 AM के कितने घंटे पास हो गए 20 घंटे। 20 घंटे जोड़ दो, चाहे तुम हौली हौली जोड़ दो। मैं की किया, मैं 20 नहीं जोड़े, मैं सीधे 24 जोड़ते, बाद 4 घटा दूंगा। 12 AM 24 घंटे जोड़ते, जो 24 घंटे जोड़ांगे दोबारे 12 AM आ गए, हूँ 4 घंटे घटा दूंगा। रात के 12 4 घंटे घटाए, 1 घंटा घटाया 11 10 9 8, तो रात के 8 बजे ने। तो आंसर क्या आएगा अपने को 8 PM। ऑप्शन 8 AM भी दे सकता से हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 8 PM। नोट करो, फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है, कहते रमन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टर्न राइट एंड देन 20 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट एंड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40, ही अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड दिस। डायग्राम बनाओ, खपो नहीं खपना। सुनो आख्या जो भी यार कोई क्वेश्चन आ गया सो उथों ना देखो पहले एक गल समझनी है, 2 क्वेश्चन अलग अलग ने। एक तो इन विच डायरैक्शन, इन विच डायरैक्शन ही इज़ वॉकिंग नाउ, ही इज़ वॉकिंग नाउ, एक तो आ गल बात है। ठीक है, इन विच डायरैक्शन ही इज़ वॉकिंग नाउ। जो आपको कहते हैं इन विच डायरैक्शन, इन विच
डायरेक्शन ही इज़ विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये दोनों यार बहुत अलग अलग क्वेश्चन ने। ठीक है, मैं सुन एक सिंपल जी ना वैसे आप को डायग्राम बना के मान के चलो एक बंदा उरों चलिया, पहला इधर वग गया, फिर इधर वग गया, फिर इधर वग गया, फिर इधर वग गया। ठीक है, फिर इधर वग गया, फिर इधर आ गया। ठीक है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर ही आई जाता है। ठीक है, फिर इधर आ गया, मतलब मैं ऊँ जान के ऊँ कॉम्पलीकेटेड ही बनाती, कोई चक्कर नहीं। कुल मिला के बंदा लास्ट ले इधर ही आ रहे। हुण देखो अपने को दो क्वेश्चन होंगे, जिदा पूछूगा इन विच डायरेक्शन इज बाकी ना, हूँ वो किस डायरेक्शन जा रहे तो इधर ही आई जाता। इधर कि डायरेक्शन है, इधरले पासे कि डायरेक्शन होंगे सारे पता है, उपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वैस्ट, इधर ईस्ट। बी तो याद कराया तो वैस्ट कहीं आ रहे हैं। जो तो क्वेश्चन है भी किस डायरेक्शन जा रहा है, तो हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं वैस्ट। पर जो क्वेश्चन आ गया विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर अपने ए पॉइंट तो देखना है, ए पॉइंट तो किस डायरेक्शन है, ए च ए पॉइंट तो किस डायरेक्शन है, ए च। समझ गए, आ स्टार्टिंग वाले पॉइंट तो आ नॉर्थ होंगे, वैस्ट होंगे, फिर साढ़े को आंसर क्या होंगे, नॉर्थ वैस्ट। समझ गए भी दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। एक तो होगा इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, वो भी यही है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ भी हूँ वो किस डायरेक्शन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो पूछना होंगे। पर जो कहते किस डायरेक्शन तुर रहा है तो वह आंसर एवं आऊगा। ठीक है, चलो हूँ आ जाओ। तो मैं तो सुनो क्वेश्चन डायग्राम नाल सिखाया ही नहीं। तो यार देखो ना, जिमें मैं पेपर पाऊँगा तुम उस हिसाब नाल सीक्वेंस सॉल्व करनी है। ये नहीं भी तुम कोई भी पेपर रैंडमली शुरू कर लिया, तो आप ना एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जी चीज़ मैं तुहानूं पहले पेपर च कराती वो अगे मैं तुहानूं रिवाइज कराऊंगा, कंसैप्ट नहीं सारा दसूँगा। तो थोड़े यार लास्ट तक सारे कंसैप्ट आपदे आप ही हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं तुहानूं आखिया डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन आ गया 3 क्वेश्चन हो जाएंगे उहदे नाल। ज़्यादातर पेपर चो यही पूछता होंदा है, एक तो कितनी दूर है, किस डायरेक्शन है विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, या किस डायरेक्शन जा रहे हैं कि ESWN, इस विच नथिंग, एवं याद कराया सी। चलो वो किधर आ रहे हैं, वैस्ट कहीं आ रहे हैं, वैस्ट कहीं आ रहे हैं, हाँ से 30 मीटर गया, किधर मुड़ गया, टर्न टूवर्ड्स राइट, इधर वग गया, किन्ने मीटर 20 मीटर। दैन लैफ्ट, लैफ्ट आ जाओ, किन्ने 10, इधरों लैफ्ट इधर आवांगे, उरे आ गए, फिर दोबारे लैफ्ट कितना 40, फिर ही टर्न टू लैफ्ट, दोबारे लैफ्ट कितना 5, फाइनली टर्न टू हिज लैफ्ट, दोबारे लैफ्ट, तो स्टार्टिंग बाकी दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन आई जाता है। तो क्वेश्चन की सी हूँ किस डायरेक्शन जा रहा है, तो सूँ आ वैल्यूज लिखने की लोड़ नहीं थी, सिर्फ असी ये देखना सी भी वो कितने रुक गया। तो आप नॉर्थ रुक गए, हूँ किधर आ रहा वो नॉर्थ खनी। दोबारा रिपीट करना, तुम कहोगे सर तुम हमें कट्टना सिखाया सी, हाँ भाई कट्टना सिखाया सी, पर वो कदों सी जो क्वेश्चन आ गया भी वो किस डायरेक्शन है। दो गल्लां ने, एक तो किस डायरेक्शन है, एक किस डायरेक्शन जा रहा है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग ने। जो पूछो किस डायरेक्शन है विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर तो आप उमें कट्टांगे, उमें भी करके दिखाऊंगा। पर वह क्वेश्चन कैसे भी हूँ किस डायरेक्शन जा रहा है, तो मैं वैस्ट लो गया, उरा अपना लैफ्ट लुफ्ट जाए जमा जिमें उन्हें कहा कहना लैफ्ट मुड़ जो, देखो दोबारा ही रिपीट करते हैं, कहना वैस्ट गया 30, फिर राइट गया, फिर लैफ्ट गया, फिर लैफ्ट गया, फिर लैफ्ट गया, तो फाइनली फिर लैफ्ट गया, तो दोबारा नॉर्थ से आ गया। तो मतलब किधर जा रहे हैं, हम नॉर्थ नहीं कहते, किस डायरेक्शन जा रहे हैं, तो आंसर तक आ गया नॉर्थ। पर जो यही क्वेश्चन मैं बी पार्ट पा के लिखता, जो पूछना डायरेक्शन दसो विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर असीं उम्मीद करांगे भाई भी नॉर्थ के साउथ वाले आप कैंसल कर दो, ईस्ट ले वैस्ट वाले। आर कितना बचूगा अपने को 35, तो आर कितना बचूगा अपने को 20, तो अपने को डायरेक्शन का किहड़ा आ जाऊगा साउथ वैस्ट, तो जो डिस्टेंस कढ़ना हो तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम ला देंगे। ठीक है, 90 इतने। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव होगी क्योंकि क्वेश्चन आपने आपके को पाया। ठीक है, तो समझ आ गया, तो आंसर क्या आ जाऊगा नॉर्थ डायरेक्शन, भी किस डायरेक्शन जा रहा हो विद रिस्पैक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ओके है जी, तो हुण दसो भी सूँ ये सारा किमें लग्या। तो अपना इनिशिएटिव जिन्होंने यार चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, जे तुहानूं वीडियो वधिया लगदियां ने तो यार सबसक्राइब करो, क्योंकि एक रूटीन बन जूगा, डेली आप वीडियो पाया करांगे। बैल आइकन नूं दबो तो डेली वीडियो देखो, ये ना हो भी तुसीं एकदम इकट्ठियां सारियां वीडियो देखियां, उसका कोई फायदा नहीं होना। डेली कंसैप्ट वाइज होणगे। ठीक है, नाल नाल आपां कैलकुलेशन दी वीडियोज़ भी पाई जाने। इस तो बाद आप एक नवा चैप्टर जिहड़ा तुहानूं आख्या एरिया वॉल्यूम आप शुरू करांगे, पर वो एक टारगेट जो मैं मिथ्या होया भी जदों इन्ने सबसक्राइबर हो गया उस तो बाद ही अपने वो वीडियोज़ पाउणियां ने। तो उहदे लई जे तुसीं जल्दी एरिया वॉल्यूम कराउणा है तो वध तो वध शेयर करो, सबसक्राइब करो, लाइक करो। ओके जी, मिलते हैं जी फिर नैक्सट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।